दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके बेहद खास कार्यक्रम अध्यात्म और ज्योतिष की चर्चा में। जरा आज की चर्चा कुछ हट के रहने वाली है, लेकिन बहुत काम की रहने वाली है। हम बात करेंगे ज्योतिष में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी अतिरिक्त संबंधों की जब बात आती है, वो भी आफ्टर मैरिज, तो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। मैं ज्योतिष का वह आधार व तथ्यों पर आपके साथ चर्चा करूंगा, आपको विस्तार से यहां पर बताने का प्रयास करूंगा कब कैसे ये योग बनते हैं। और विशेषकर इस वीडियो से वो लोग जानकारी ले पाएंगे जो लव मैरिज के लिए तैयार हैं या मैरिज के द्वार पर खड़े हैं, और फिर ऐसी स्थिति में अगर वो इस बात को समझते हैं तो उनको बेहद लाभ हो सकता है। फटाफट हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं बिना समय गंवाए। बात सिर्फ हम टॉपिक पर करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, इसलिए वीडियोस को पूरा देखें। बीच में स्किप करेंगे तो हो सकता है आपकी बात अधूरी रह जाए। दर्शकों, इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे उपायों की, लेकिन आज की वीडियो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ज्योतिष का वह कौन सा आधार है जिस पर ये मल्टीपल हिसाब से यहां पर संबंधों को देखा जाता है। वैसे बात करें ये अफेयर्स की, तो जहां विवाह के पश्चात ये अफेयर्स एक परिवार ही नहीं, दो परिवारों का विखंडन और दोनों परिवार को तनाव और विवाद परेशानियों की मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर हम बात करें, कुछ लोग यहां तक देखा जाता है कि लव मैरिज होने के बाद, अगर बात लव मैरिज की है और उसके बाद ये योग संयोग बन रहा है, तो अगर बात की जाए तो इसमें तो ऐसी गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? यही खास बात आज मैं इन प्लैनेट्स के आधार पर आपको बताने वाला हूं। जन्म कुंडली के अंदर जब भी या फिर गोचर बस भी स्थितियां प्रकट होती हैं, महादशाओं के आधार पर भी होती है, मैं सविस्तार आपको प्रयास करूंगा समझाने का पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि जन्म कुंडली विश्लेषण का आधार मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। जन्मकालिक ग्रह या फिर गोचर या फिर आपकी दशाएं, इन्हीं दशाओं के आधार पर हम शुभाशुभ फल का निर्णय कर सकते हैं, और यही बिल्कुल सटीक भी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल की युति एक साथ हो रही है, वैसे शुक्र और मंगल की युति के लिए अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक हैं, आप उन पर जाकर जो है इस चर्चा को सुन सकते हैं। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और पुरुष मंगल कारक ग्रह है। बड़े ध्यान से समझना, मैं तार्किक रूप से आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। शुक्र स्त्रीत्व ग्रह है और जबकि मंगल पुरुष ग्रह है, लेकिन फिर भी खास बात यहां पर क्या है कि शुक्र जो वीर्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जहां स्त्री ग्रह शुक्र, लेकिन प्रतिनिधित्व किसका करता है? वीर्य धातु का, शुक्र धातु का। और मंगल और रज का। अब इन दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना ही तो बहुत स्वाभाविक है, प्राकृतिक नियम है। अब इन दोनों का प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से वृत्ति होने के कारण से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना बहुत ही स्वाभाविक बन जाता है। शुक्र और मंगल जब दोनों युति करके एक साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से यह संयोग बनता है, लेकिन इसमें हमें दोनों ग्रहों की स्थिति को देख लेना चाहिए, कितने अंश पर जाकर के ये कौन सा ग्रह मजबूत हो रहा है। खासकर जैसे मैंने कहा, विवाह से पहले इस पर विचार किया जाए। खासकर वो युवा भाई बहन जो लव मैरिज के मोड़ पर हैं, उसके लिए विचार कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर की कुंडली में इस योग को जरूर देख लेना चाहिए। या फिर एक खास बात और, जब राहु का समागम कहीं हो जाए, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, इधर संयोग यह बनेगा और उस समय अतिरिक्त संबंधों का योग और पूर्ण प्रभावित हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? दशाओं के आधार पर मजबूत हो जाएगा और इधर योग के आधार पर मजबूत हो जाएगा। गोचर का अगर हम बात करें, मान लो जैसे गोचर में भी अभी हम लोग, मैं अभी उस पर वीडियो बनाई है, मैंने उस पर चर्चा आपके साथ में की है। शुक्र और मंगल संयोग से जो है गोचर बस भी सामने आए,
उसमें भी मैंने इस पर चर्चा किया, क्योंकि ये युति गोचर में भी प्रभाव लाएगी। और एक खास बात और बता दूं आपको, मान लो जन्म कुंडली के अंदर भी योग है और गोचर में भी योग आ गया, तो ये प्रभाव अत्यंत और श्रेष्ठ बन जाएगा और यहां पर अत्यंत इसका प्रभाव नजर आएगा और बहुत ही शीघ्र जो है ये संबंधों में तेजी लाएगा और अचानक से सडनली ऐसे कार्य हो जाते हैं, तो ये योग उस समय और प्रबल हो जाएगा। और एक चीज यहां पर, जैसे मैंने दशा की बात की है, मान लो राहु की दशा आ रही है, राहु में मंगल चल करके आ जाए या मंगल की दशा में राहु चल करके आ जाए या अंतर में आ जाए चल करके, या फिर शुक्र की महादशा चल रही हो और मंगल का अंतर चल करके आए या प्रत्यंतर में मंगल आए, या कई सूक्ष्म दशाओं में भी कई बार हवा इस तरह की होती है, अग्नि ददक पड़ती है, अनुकूल वातावरण मिल गया तो स्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों में सजग हो जाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो दर्शकों, यहां पर खास बात, आज के जो कार्यक्रम का उद्देश्य था, खासकर उन युवा वर्ग के लिए जो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में, ऐसे मोड़ में आकर के न तो घर वालों की सुन पाते हैं, न वो ज्योतिष को मान पाते हैं। उस समय कुंडली मिलान की बात आती है तो उसको नगण्य कर देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस माध्यम से आते हैं कि हमारा षडाष्टक दोष बन रहा है, हमें कहा कि इसमें मृत्यु हो जाती है। वैसे मैं षडाष्टक पे अलग से चर्चा कर चुका हूँ, आज का विषय नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके आधार पर देख सकते हैं। लेकिन वो केवल मृत्यु के भय से आते तो हैं सलाह के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ये षडाष्टक तो खैर बहुत अलग विषय है, उस पर तो चर्चा मैं विस्तार से वहां कर चुका हूं, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम उस पर विश्वास तो रखते हैं कि प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसमें समाधान खोजने की स्थिति में होते हैं, उसको प्रयास करते हैं, कोई उपाय हमें मिल जाए हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं और फिर भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और क्यों ना, होता भी है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन उस समय हमें इन योगों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के बाद फिर ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो और फिर वह अत्यंत जीवन भर दुखदायी बन जाए, जो मानसिक प्रताड़ना भी आपको देगा, शारीरिक क्षमताओं को भी गिरा देगा और आपके कैरियर को भी खत्म कर देगा। इसलिए विवाह से पूर्व उन लोगों को खास कर ये वीडियो, जो ये बात है, इसको समझना चाहिए, इस वीडियो को देखना चाहिए। और अब मैं बात करूंगा इसमें उपाय की, अगले वीडियोस में मैं सविस्तार आपके साथ उपाय की चर्चा करूंगा। तो दर्शकों, अब हमारे साथ आप बने रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अगली वीडियो आने तक।